बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरीज बुर्ज हमल, हफ्ते का आगाज आपके लिए काफ़ी मसरूफियत लाएगा। आप अपने कामों में मसरूफ रहेंगे। आप अपने फ्यूचर प्लान्स पर काम करेंगे। अब तक जो आप प्लान बनाते आए हैं उन प्लान्स पर काम करेंगे। घरेलू मामलात में अहम फैसले करेंगे और आपके उन फैसलों में आपकी फैमिली भी साथ देगी, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने मुखालिफिन पर काबू पा लेंगे। ऑफिस में मुखालिफिन आपके काम की वजह से चुप कर जाएंगे। आपके हिडन एनिमीज भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। वो प्लानिंग तो करेंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मरकरी इस वक्त थोड़ा कमजोर हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन में कमजोरी आ सकती है, ताल्लुकात में कमजोरी आ सकती है, आप बातचीत में थोड़े कमजोर रह सकते हो। जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं तो उनके रिश्तों में डिले आ सकते हैं। रिश्ते की बात चलेगी लेकिन फिर कोई मसला आ सकता है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अपने पार्टनर्स के साथ तल्ख कलामी हो सकती है, गलतफहमी पैदा हो सकती है, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो इस वक्त आपको सब्र के साथ ही गुजारा करना होगा। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपका काम कारोबार बहुत बेहतर हो जाएगा। आपका नुकसान आमदनी में बदल जाएगा। जो आपको पहले नुकसान होते आए हैं अब आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पहले जो मुसलसल नुकसान हो रहा था अब आपको अपने कारोबार में फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपने माजी में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई प्लॉट खरीद के रखा था, कोई मकान खरीद के रखा था, सोना खरीद के रखा था या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अब आपको वहां से भी फायदा होगा, मुनाफा मिलेगा। पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है, आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर जॉब मिल सकेगी। सेहत के मसाइल हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, अखराजात बढ़ेंगे। अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम आप बेकार चीजों पर खर्च कर सकते हैं। आप जहनी सुकून के लिए किसी रूहानी मुकाम का दौरा प्लान करेंगे। गाड़ी आपने बहुत संभल कर चलानी है, हादसे का खतरा है। हजूम वाली जगहों से आपने दूर रहना है। टॉरस, हफ्ते के शुरू में मून की पॉजिटिव आपको एनर्जीज मिलेंगी। पिछले हफ्ते की मायूसी दूर हो जाएगी। आपको अपने करियर में कोई नई डायरेक्शन मिलेगी। किसी नए आइडिया पर काम करना शुरू कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से कोई नया प्लान बना सकते हैं। जिन प्लान्स पर आपने काम करना छोड़ दिया था अब आप उन प्लान्स पर काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से यह हफ्ता ठीक रहेगा। कारोबार में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। एक सैयारा रेट्रोग्रेड हो गया है। मरकरी के रेट्रोग्रेशन से आपके ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ आ सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हालात बिगड़ ही जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में आपके लिए काफी खुशखबरियां हैं। रूहानी सफर का एक पूरा सिलसिला आपका मुंतजिर है। आप काम के सिलसिले में भी सफर पर जा सकते हैं। आप किसी रूहानी मरकज या किसी फलाही तंजीम को डोनेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके जो प्लान्स बगैर किसी वजह के रुक गए थे वो अब खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ में बेहतरी तो आएगी लेकिन गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। तो आपने अपने रिश्तों में गलतफहमियों को जगह नहीं लेने देना। बाकी सब मामलात ठीक रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनका इस हफ्ते रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश भी करना होगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए सब अच्छा होगा, बस आपको अपने टारगेट पर फोकस्ड रहना है। आप इन दिनों पूरी डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी ये लगन मुश्किल काम को भी आसान बना देगी। इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप इस हफ्ते इतना पैसा कमा लेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट का भी सोचेंगे।
आप बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते आपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपना रवैया नरम रखना है। गुरूर में आ सकते हैं, थोड़े घमंडी हो सकते हैं, खुद गर्ज हो सकते हैं। तो इस मामले में आपने मोहतात रहना है, वरना आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से घर में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनेगा, तो आपने सब्र से ही काम लेना है। इस हफ्ते आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस करेंगे। आपके करीबी लोग, आसपास के लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। इस वक्त आप अपने मुखालिफिन पर भारी रहेंगे। आप अपनी खराब आदतों को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी जात की कमियों कोताहियों को ठीक कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ नया कारोबार भी आप प्लान करेंगे, कुछ नया करने का सोचेंगे, कुछ नए कारोबारी मंसूबे बनाएंगे और आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप इन कारोबारी मंसूबों को शुरू भी करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कारकर्दगी अच्छी रहेगी। जिन टॉरियंस के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, उन्हें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आपको अपने कामों में आसानियां नजर आएंगी और आप अपने कामों में बहुत मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनी, बुर्जे जौज़ा, हफ्ते के शुरू में सैयारों की कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान उदास कर सकती हैं। कोई वजह नहीं होगी, आपको ऐसे ही एक नामालूम सा खौफ रह सकता है और आप इससे डर भी जाएंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो काम किसी वजह से रुक जाए, नुकसान भी हो सकता है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको अपनी बातचीत में अब संभल कर चलना होगा। कोई ऐसी बात नहीं कह देना कि वो बात आप ही के गले पड़ जाए। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अब आप ये 2-3 हफ्ते रुक जाएं, क्योंकि अब मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो इस हफ्ते आपने कोई नया काम शुरू नहीं करना। उसमें नुकसान भी हो सकता है। आप कोई डील करेंगे तो हो सकता है कि वो डील कैंसिल हो जाए या आगे जाकर उस डील में कोई मसला आ जाए। ये हफ्ता आपने चुप करके ही गुजारना है। अगर आप बहस में गए तो आपका झगड़ा भी हो सकता है। सेहत के मसाइल हो सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बस हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं। ऐसे मसाइल जो फर्स्ट एड से भी ठीक हो जाएंगे। जल्दी जल्दी में तेज ड्राइविंग नहीं करनी। हादसे का खतरा है तो मोहतात रहिएगा। शुरू के 2 दिन मुश्किल देंगे, लेकिन हफ्ते के दरमियानी दिनों में मामलात ठीक हो जाएंगे, सूरत हाल कंट्रोल में होगी। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपकी रूहानी ताकत और बरकत आपके लिए मददगार साबित होगी, तो आपने रूहानियत की तरफ लाजमी जाना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो आपके काफ़ी मसाइल ठीक हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम, फंसे हुए काम खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने गुजरे दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको उससे भी अच्छा खासा फायदा होगा। एक और अच्छी बात यह है कि आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर सकेंगे, सेविंग्स कर सकेंगे, बचत को बढ़ा सकेंगे। आपको अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना होगा। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। अपना करियर प्लान करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको अकेले टाइम नहीं गुजारना चाहिए। खुद को मसरूफ रखें, नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास ना आने दें। हफ्ते के आखिरी 2 दिन कारोबार के लिए तो बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप खुद को थोड़ा थका थका सा भी महसूस करेंगे। आप ये 2 दिन ना तो दोस्तों को टाइम देंगे और ना ही घर वालों को। आपका जी चाहेगा कि अकेले रहें, चुप करके अकेले साइड पर बैठे रहें। जो लोग सिंगल हैं वो शादी के हवाले से कोई अहम फैसला करेंगे, रिश्ता तलाश करने का सोचेंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों में जो रिश्ते मौजूद हैं उन पर गौर करेंगे कि कौन सा ठीक है। इस हवाले से भी कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें अपने दोस्तों की मदद से जॉब की खुशखबरी मिल सकती है। जौजा हजरात अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से
کوئی اچھی خبر بھی سنیں گے۔ جو میرڈ کپلز بچے کا انتظار کر رہے ہیں انہیں خوشخبری مل سکتی ہے۔ کینسر، برج سرطان، ہفتے کا آغاز برکتوں والا ہوگا اور اچھا ہوگا۔ آپ خود کو خوش قسمت سمجھیں گے۔ گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مصروف رہیں گے۔ آپ خود کو پازیٹیو اور پرسکون محسوس کریں گے اور قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ گھریلو معاملات میں مصروف رہیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ گھر میں ہارمنی رہے گی، اچھا ماحول رہے گا۔ لیکن مرکری اب الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس ریٹروگریشن سے آپ بہت حساس بھی ہو جائیں گے، بڑے سینسیٹیو ہو جائیں گے، سٹریس میں بھی آ سکتے ہیں۔ 2.5-3 ہفتے آپ نے خود کو اپنے کاموں میں مصروف رکھنا ہے۔ فارغ بیٹھیں گے تو سوچیں گے تو فضول خیالات آئیں گے، نیگیٹو خیالات آئیں گے اور آپ سٹریس میں آ جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مخالفین سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کچھ سازش کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے نپٹ لیں گے۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو شراکت داری کی بھی آفر آ سکتی ہے۔ آپ اپنی کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، اس سے آپ کو نیئر فیوچر میں کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن ابھی مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے کاموں میں تھوڑا ڈیلے آ سکتا ہے۔ بانڈ، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ بوریت محسوس کریں گے۔ آپ کا اپنے کام میں بھی دل نہیں لگے گا۔ ڈیلی روٹین ورک میں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اس ہفتے آپ نے اپنے کام میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، جاب سوئچ نہیں کرنی، اپنے کام میں نئے آئیڈیاز لے کر نہیں آنے، کسی جدت پر کام نہیں کرنا۔ کام کی جگہ پر اپنے باسز اور سینئرز کے ساتھ کسی قسم کی بھی آپ نے بحث نہیں کرنی، ورنہ آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں رسکی انویسٹمنٹ سے آپ نے بچنا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صبر شکر کے ساتھ چپ کر کے یہ دن گزار لیں۔ اگر آپ بحث مباحثے میں گئے تو آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہیں اور ان کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گا، پڑھائی کی طرف کم رہے گا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کے گھر کے بڑے بزرگ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کوئی تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے جا سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہیلدی رہے گی۔ کاروباری لوگوں کے لیے ہفتے کا آخری دن بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو کوئی بڑا آرڈر مل سکتا ہے جس سے آپ کے کام کی پیس تیز ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب آپ نے آرڈر لیا ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے، اور اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ دفاتر میں باسز کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ فیملی کے ساتھ مذہبی زیارات پر جانے کا آپ کا پلان بن سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ ہم کسی مذہبی زیارت پہ جائیں، اس کا کوئی پلان بنا سکتے ہیں، کوئی اسکیڈول ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لیو، ہفتے کے شروع میں سیاروں کی پازیٹیو انرجی آپ کو خوش کر دے گی، لیکن چونکہ اب مرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے تو آپ کو اپنے رشتوں میں سنبھل کر چلنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، اور اپنے کاموں میں بھی آپ نے سنبھل کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ فیصلے تو آپ کریں گے، لیکن آپ کو ساری پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو دیکھ کر تب ہی آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس ریٹروگریشن سے فرق پڑے گا، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے کام کے حوالے سے جتنے مسائل تھے وہ سب حل ہو جائیں گے، لیکن آپ کو سمجھداری سے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ آپ اپنے مخالفین اور خفیہ دشمنوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیسے قابو پانا ہے، اس کے لیے آپ کو سارے حالات سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر عدالت میں آپ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ آپ کے باسز
आपसे शिकवा कर सकते हैं, काम के हवाले से कोई शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत से सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। आपकी सैलरी में भी इजाफा हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा हो जाएगा और उसकी वजह से आपके काम में भी बेहतरी आएगी। दोनों मिलकर कारोबार को बढ़ाने पर काम करेंगे। आपको इस वक्त समझदारी से मामलात को लेकर चलना होगा। सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स की पोजीशन भी अच्छी है। तो अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो अब आपको वहां से इंटरव्यू कॉल आ सकती है या जॉब की कंफर्मेशन की कॉल आ सकती है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। मैरिड कपल्स इस हफ्ते को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। दोनों का रिश्ता बहुत रोमांटिक रहेगा। रिश्ते में हार्मनी आएगी, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, कहीं बार खाने के लिए भी जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आप अपने शरीके हयात के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहेंगे। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। कोई नई बिजनेस ऑफर आ सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। तो जो ऑफर आपको आए आपने उसको रिजेक्ट नहीं करना, इनकार नहीं करना। अगर आप ये पार्टनरशिप पर काम शुरू करेंगे तो इस पार्टनरशिप से आपको नियर फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा है। सोना, जमीन, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में आप बोरियत महसूस करेंगे, उदास हो जाएंगे। आपको कुछ सेहत के भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, मौसमी बुखार हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाएं। गाड़ी चलाते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लाजमी पहनें, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधें, गाड़ी तेज ना चलाएं, हादसे का खतरा है। और आपको अपने हिडन एनिमीज से भी महफूज रहना होगा, उनसे मोहतात रहना होगा। दफ्तर में, काम की जगह पर आपने मोहतात रहना है। बहस मुबासे में आपने नहीं पड़ना। आपका झगड़ा हो सकता है और झगड़े की सूरत में मामला थाना कचहरी तक भी पहुंच सकता है। तो आपने इस सारे मामले में मोहतात रहना है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें भी यह हफ्ता सब्र से ही गुजारना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपने बहस में नहीं जाना, गैर जरूरी बहस नहीं करनी, वरना झगड़ा होगा और ब्रेकअप हो सकता है। नेक्स्ट संडे जो अगला अतवार आ रहा है, उस शाम के बाद सूरत हाल फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बार शाम गुजार सकते हैं, बाहर डिनर को जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को अब ज्यादा मेहनत करना होगी, अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो, इधर उधर के कामों में आप मसरूफ रह सकते हो। तो आपको अपने पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। विर्गो, हफ्ते का आगाज आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन एक प्लैनेट मरकरी अब रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो आप कहीं ना कहीं मामलात में उलझन का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन अभी मामलात इतने खराब नहीं होंगे। अगर कुछ खराबी आएगी तो वो अगले कुछ दिनों बाद आएगी। आप अपनी फैमिली को शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। बॉन्ड्स में नई इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर सकते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। इस असर व रसूख से आपके इर्द गिर्द के लोग भी मुतासिर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होंगे। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें खुश गपियों के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जॉब की तलाश में थे, उन्हें एक बेहतर जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो अगली जगह ज्वाइन करके ही पिछली जॉब छोड़ना, वरना जॉब स्विच करना इस वक्त ज्यादा ठीक नहीं होगा। वैसे अगर आप इस वक्त जॉब स्विच ना ही करें तो अच्छा होगा। इन दिनों में आपको अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अपने घर के कामों में आप दिलचस्पी लेंगे। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था
तो अब आपको वो जॉब मिल सकती है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। बहस मुबासों में आपने इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पड़ना। एक बात का ख्याल आपने रखना है कि अपने बिजनेस में पैसों का लेन देन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। पैसों से मुतालिक आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड हो सकता है। इस पूरे हफ्ते में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। हफ्ते के आखिरी दिनों में आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, अपना एनालिसिस करेंगे, अपना एहतसाब करेंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। अपनी फैमिली में जहां जहां कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, आप उसे फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ मसाइल चल रहे थे, तो अब आपके उनके साथ मामलात ठीक हो जाएंगे, रंजिशें दूर होंगी। तो आपने जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं करना, बड़ी समझदारी से ये सारे मामलात ठीक करने की कोशिश करनी है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी इतवार के दिन आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, उदास रह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। सीट बेल्ट आपने लाजमी बांध के रखनी है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट आपने लाजमी पहनना है। आपने बहुत मोहतात ड्राइविंग करनी है क्योंकि हादसे का खतरा है। लिब्रा, हफ्ते के आगाज में आपको अपनी डेली रूटीन वर्क में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये अभी आर्जी मुश्किल हो सकती है। आने वाले दिनों में मामलात बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन अभी मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, कुछ और भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, तो थोड़े मसाइल हो सकते हैं और इन मसाइल से निकलने के लिए आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। आप बोरियत महसूस कर सकते हैं, लेकिन सब्र और हौसले के साथ आपने आगे बढ़ना है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते चले जाएंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आप अपने कामों में थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपको बस अपने कामों में अब फोकस्ड रहना होगा, अपने कामों पर तवज्जो देनी होगी, बाकी सब ठीक रहेगा। आप अपनी लव लाइफ, माली मामलात या फैमिली से मुतालिक कोई अहम फैसला कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर से मुतालिक कोई अहम फैसला करने जा रहे हैं, अपने करियर से मुतालिक कोई अहम फैसला करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से लाजमी मशवरा करना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट की सरमायाकारी से आपको फायदा होगा। प्लॉट खरीद के रख लें या कोई मकान खरीद के रख लें। आपको नियर फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखिएगा, वालिदैन की सेहत ख़राब हो सकती है। बुध और जुमेरात को आप काफ़ी फ्रेश हो जाएंगे। इस वक्त आप अपने काम से मुतालिक कुछ मुश्किल फैसले भी करेंगे। आप अपने कामों में आगे आगे रहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे। लोग आपकी जहानत से खुश होंगे, आपकी काबिलियत की मिसालें देंगे। आप लोग अपने अपने क्लस्टर में एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है। अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे और एक लंबे गैप के बाद दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इस मामले में सैयारे आपको फेवर दे रहे हैं। आप अपने काम के हवाले से कोई नई स्किल सीख सकते हैं। इससे आपको अपने करियर में काफ़ी फ़ायदा होगा। इस नई एजुकेशन से, इस नई स्किल सीखने से आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप लोगों ने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो अब आपको उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। पिछली पुरानी सरमायाकारी जो आपने की थी, उस सरमायाकारी से आपको फ़ायदा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको मोहब्बत हो जाएगी। और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो शादी करने का फैसला कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त रिश्ता भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा, आगे से इनकार नहीं होगा। इस हफ्ते आपका वर्कलोड बढ़ेगा,
दफ्तरी काम हो या कारोबारी काम, इन दोनों में आप अपने कामों में बहुत मसरूफ रहेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब आपको वो पैसा भी वापस मिल सकता है। तो इस हफ्ते आपने अपने पैसों का तकाजा करना है। अगर आप पैसे मांगेंगे या पैसे का पीछा करेंगे तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। तो इस मौके को जाया नहीं करना। अब आप मुखालिफिन पर भी भारे रहेंगे, आपका उन पर रोब रहेगा। बिजनेस में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका उनके मुकाबले में पलड़ा भारी रहेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपको अपने काम में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है और आपको इस नई जिम्मेदारी से भी नियर फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आपके अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अगर आप दोनों में पहले कोई झगड़ा चल रहा था तो वो अब ख़त्म होगा, पुरानी रंजिशें ख़त्म होंगी, सेहत में बेहतरी आएगी, सेहत के पुराने मसाइल ठीक होंगे, पुरानी मर्ज़ें ठीक होंगी। हाँ, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं और वो स्टूडेंट्स जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें एक बेहतर मुनासिब जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश भी ज़्यादा करना होगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा रहेगा। काम के हवाले से मामलात ठीक रहेंगे। आपको अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी फैमिली के इख्तलाफात और मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। आपके घर में जो उलझने, लड़ाइयाँ और सर्द जंग की सी कैफियत चली आ रही थी, अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उन मसाइल के हल की कोशिश करेंगे और आप उन मसाइल को हल कर भी पाएंगे। अब आपको अपने रिश्तों में बेहतरी के लिए कोशिश करते रहना होगा। तो दरगुजर से काम लेके मसाइल हल करते जाइए। किसी बात को अपनी अना का मसला आपने नहीं बनाना, वरना फिर से मसाइल सर उठा सकते हैं। तो आपने मसले हल करने की तरफ ही जाना है। अगर आपको काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है तो आपको उसका फ़ायदा फौरी तो शायद ना मिले, लेकिन नियर फ्यूचर में आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या किसी बड़े अदारे के चेयरमैन हैं, लीडिंग पोजीशन पर हैं, तो इस हफ्ते आप अपने स्टाफ के हक के लिए किसी फोरम पर फाइट भी करेंगे। अपने स्टाफ के हक के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें इस हफ्ते जॉब के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। आपको मुनासिब जॉब मिल जाएगी। आपकी मेहनत जल्द रंग ले आएगी। बहन भाइयों के साथ जायदाद से मुतालिक अगर कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था तो उसका फैसला आपके हक में आ जाएगा। इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। ऑफिस में, काम की जगह पर आपके मातहत आपके सख्त फैसलों में भी आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें एक अच्छी बेहतर जॉब मिल सकती है। 28 सितंबर से हालात कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी ला सकते हैं। आप बोरियत महसूस कर सकते हैं। कोई बात परेशान कर जाएगी तो उसी को सोचते रहेंगे। तो इस वक्त आपने अकेले बैठ के सोचते नहीं रहना। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें, उनकी सेहत खराब हो सकती है। बुध जुमेरात के दिन आप अपने कामों में बेसब्रे रहेंगे, जल्दबाजी से काम करेंगे। आप अपने टारगेट्स, अपने काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। रूहानियत की तरफ जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, मेडिटेशन करें और अपने काम पर फोकस्ड रहने की कोशिश करें। मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड है तो इसलिए ये सारे थोड़े मसाइल आ सकते हैं। आपको अपनी घरेलू जिंदगी में भी संभल कर चलना होगा। आप में थोड़ा तकब्बुर आ सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने अपने घरेलू माहौल को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो वहां आपके अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप कहीं किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर सरमायाकारी करना होगी, नुकसान हो सकता है। आप अपने घर के कामों में मसरूफ रह सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं
और रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें एक बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहेंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करेंगे। नए शादीशुदा जोड़ों को इस हफ्ते बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। स्कॉर्पियन खवातीन कंसीव कर सकती हैं। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। अपने काम के हवाले से आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। इस हफ्ते आपको उस सरमायाकारी से भी फायदा होगा जो इन्वेस्टमेंट आपने गुजरे दिनों में की थी। आपको वहां से एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा मुनाफा हो सकता है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें अब 3 हफ्तों तक बहस मुबाहसे से परहेज रखनी चाहिए। ये एहतियात शादीशुदा लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी है जो किसी से मोहब्बत करते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ भी मोहतात रहना होगा। आपको अपनी बीवी या अपने खामद के साथ भी मोहतात रहना होगा। बहस मुबाहसा आपने नहीं करना, वरना तू तकरार होगी और रिश्ता टूट सकता है। रिश्ते में खटास आ जाएगी, रिश्ते में दरार आ सकती है। तो जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी से मोहब्बत हो सकती है। सिंगल स्कॉर्पियंस अपने रिश्ते के हवाले से कोई एक अच्छी खबर जरूर सुनेंगे। सजिटेरियस, हफ्ते का आगाज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत खुश रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे। आपके करीबी लोग आपके साथ मीठे लहजों में बात करेंगे। बहुत से मामलात आप अपनी बातचीत से ही हल कर लेंगे। पुरानी मसाइल आपकी बातों से ही हल हो जाएंगे। इस हफ्ते आपकी इनकम बढ़ेगी और अच्छी बात है कि आपके अखराजात कंट्रोल में रहेंगे, जिसकी वजह से आप सेविंग्स भी कर सकेंगे, पैसा बचा सकेंगे। आमदनी और अखराजात में एक बैलेंस आएगा। इस हफ्ते आप अपने घर की तज़य्युन और आराइश के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, नया फर्नीचर खरीद सकते हैं, नए सोफे, कुशन, पर्दे खरीद सकते हैं। आपको अपने घुमंड पर कंट्रोल करना होगा। आप थोड़े घुमंडी हो सकते हो। आपको अपनी बातचीत में मोहतात रहना होगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपने सख्त बातें नहीं करनी, वरना घर का माहौल खराब हो जाएगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें कोई एक अच्छी खबर मिलेगी। आपका अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता मजबूत होगा। शादी करना चाह रहे हैं तो अपने घर में बात कीजिए। आपके घर वाले आपकी मदद करेंगे। रिश्ते की बात चल सकती है। शादी मंगनी भी तय हो सकती है। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हफ्ते के दरमियानी दिन आपको बहुत मसरूफ रखेंगे। आप इन 2 दिनों में पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। आप अपने कामों पर फोकस्ड रहेंगे और आप अपना काम वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेंगे। अपने टारगेट्स डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर लेंगे और इस वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और यही वजह होगी कि आप थोड़ा घुमंड कर सकेंगे, गुरूर में आ जाएंगे, अकड़ में आ जाएंगे। आप अपने अपने कामों में इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का आपको फल मिलेगा। तो इस वक्त आप अपने काम कारोबार में कोई जिद्दत ला सकते हैं, किसी नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। आप अपने घर को, अपने काम की जगह को रीडेकोरेट कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से घर में, काम की जगह पर कुछ अच्छी तब्दीलियां लाएंगे। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके बहन भाई आपकी मदद कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आप परेशान, बेचैन रह सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, काम करने को दिल नहीं करेगा। नेगेटिव ख्यालात से आप घबरा सकते हैं। कोई अंदर की खुफिया परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आपको इस वक्त पॉजिटिव लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएं और ऐसे लोगों से भी ना मिलें जो आपको परेशान कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें कि जिनके साथ आप अगर मिलें तो आप परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना मिलें। अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, शहर तब्दील कर सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा स्टैंप हो सकता है।
اگر آپ نے ماضی میں کوئی پلاٹ، زمین، سونا یا کرپٹو کرنسی میں کہیں بھی انویسٹ کر رکھا تھا تو اب آپ کو وہاں سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں جاب کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں جاب تلاش کرنا چاہیے۔ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک بہتر جاب مل سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ ڈیٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ سنگل ہیں انہیں ایک اچھا پارٹنر مل سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سارے معاملات ٹھیک رہیں گے، ریزلٹس اچھے آئیں گے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں اپنی پڑھائی میں ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں رہ سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جلتی، ہفتے کا آغاز آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا۔ آپ کافی کانفیڈنٹ رہیں گے، بڑے پر اعتماد رہیں گے، آپ گھر کے کاموں میں مصروف رہیں گے، کچھ نئے سورسز سے پیسہ کمانے کا سوچیں گے، کچھ نئے کاروباری پلانز پر کام کریں گے، اور جو لوگ ایک سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ کافی فائدے میں رہیں گے۔ آپ اپنے کاروبار میں نئی شراکتیں بنا سکتے ہیں جو نیئر فیوچر میں آپ کو کافی فائدہ دلا جائیں گی۔ اگر آپ فیملی بزنس میں ہیں تو آپ کو ایک بڑا آرڈر مل سکتا ہے، اور اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آپ کافی مصروف رہیں گے، بہت محنت کریں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی جاب میں کچھ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اور جاب کی تلاش میں ہیں انہیں اس ہفتے زیادہ محنت کرنا ہوگی، جاب کی تلاش کے لیے پورا زور لگانا ہوگا، آپ کی جاب ہو جائے گی۔ فیملی لائف اچھی رہے گی، میاں بیوی کا آپس میں تعلق ٹھیک رہے گا، ہم آہنگی رہے گی۔ گھر پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے، شادی، منگنی، سالگرہ یا ایسا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں ایک پارٹی کا ماحول رہے گا، کافی سارے گھر میں مہمان آئیں گے، بڑا خوشگوار سا ماحول رہے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود گھر پر پارٹی بھی ہوگی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اخراجات کنٹرول میں رہیں گے۔ انکم آپ کی اچھی ہوگی، اخراجات کنٹرول میں ہوں گے تو آپ سیونگز بھی کر سکیں گے۔ تو اس وقت اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجئے، اس انویسٹمنٹ سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی پلان کریں گے، انہیں کس اسکول میں ایڈمیشن لے کے دینا ہے، کس کالج میں بھیجنا ہے، فیوچر میں کیا کریں گے، آپ یہ سب سوچتے رہیں گے اور پلان بھی کریں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں اور ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہیں گے، آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہے گی۔ پچھلے دنوں میں آپ تھوڑی آئسولیشن کا شکار ہو گئے تھے، تو اب آپ کو سوشل ہونا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے، نئے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ تو اب آپ کو پلانٹری پوزیشن بھی اس معاملے میں ہیلپ کر رہی ہے۔ تو اس معاملے میں اس ہفتے آپ کسی مذہبی یا تعلیمی سیشن میں، کسی سیمینار میں شرکت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ اپنے فیملی ایشوز کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں، اور یہ پریشانی آپ کو 3 ہفتوں تک دیکھنی پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ تھوڑی مشکل آ سکتی ہے کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، اسی وجہ سے ہفتے کے آخری 2 دن آپ پر نیگیٹو انرجی کے اثرات آ سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ پراپرٹی کے مسائل پر بحث ہو سکتی ہے، تو تکرار ہو سکتی ہے۔ ویسے اس ہفتے آپ کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھے گا، آپ کسی روحانی مقام یا کسی مذہبی مقام پر جا سکتے ہیں، کسی فلاحی ادارے کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ رہیں گے، اور یہ آپ کی فیملی لائف کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، گھر میں ہارمنی رہے گی۔ ہاں، آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کے والدین کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث تکرار کر سکتے ہیں، اور اس بحث سے آپ دونوں کے رشتے میں کھٹاس آ سکتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے بے مقصد موضوعات پر بحث نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے رشتے میں، تعلقات میں خلا پیدا ہو جائے گا۔ ایکویریس، برج دل، ہفتے کا آغاز تھوڑا نیگیٹو ہو سکتا ہے۔
और आप बोर हो जाएंगे, परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सेहत का कोई मसला हो जाए, नींद की खराबी का मसला हो सकता है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बेख्वाबी के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े मुतकब्बर हो सकते हैं और आपका ये तकब्बुर, ये घुमंड आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपकी सोशल लाइफ को मुतासर कर सकता है। इस हफ्ते आपके अखराजात भी बढ़ेंगे और आप अपनी मेहनत की कमाई हुई रकम नाजायज़ चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। मरकरी अब रेट्रोग्रेड है, तो अब आपको अपने रिश्तों में मोहतात रहना होगा, अपनी बातचीत में मोहतात रहना होगा। अगर आप फजूल में बहस करेंगे, बातें करेंगे, तो वो बातें झगड़े में बदलेंगी। झगड़ा रिश्ता ख़राब करेगा, रिश्ता ख़राब होगा तो रिश्ता टूट सकता है, रिश्ते में खटास आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप बहस मुबासों में ना ही पड़ें। सब्र सुकून के साथ ये 3 हफ्ते चुप करके गुजार लें, बाकी सब मामला ठीक रहेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो एक दूसरे के साथ बहस मुबासे में जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त अगर आपने बहस की तो आपके मामलात ख़राब हो जाएंगे। हफ्ते के दरमियानी दिनों में जो पिछले मसाइल चले आ रहे थे, स्ट्रेस था, परेशानी थी, वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप खुशी महसूस करेंगे, आपको ज़हनी सुकून होगा, आपकी सेहत बेहतर होगी, आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे, आपका करियर ठीक होगा, आप अपने काम की जगह पर खुश रहेंगे, सुकून महसूस करेंगे। आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपके फैसलों में आपका साथ देंगे। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके बहन भाई आपकी मदद करेंगे, रिश्तों का ताउन रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में की गई इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा और अच्छा खासा फ़ायदा होगा। आप ज़मीन खरीद के रख सकते हैं, सोना खरीद के रख सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनकी वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू बढ़ जाती है। तो सोना, ज़मीन, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिन आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहेंगे। आप किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। बच्चों की सेहत का कोई मसला हो सकता है, किसी बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपने पार्टनर के साथ भी बहस नहीं करनी। तो आपने यहाँ भी वो सारी एहतियातें करनी हैं जो एहतियातें मैंने आपको रिश्तों के हवाले से बताई हैं। अपने खाने पीने में आपने मोहतात रहना है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और अगर आपकी सेहत ख़राब हुई तो वो आपके खाने पीने की, इर्रेगुलर खाने पीने की रूटीन से ही ख़राब होगी। तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। अच्छी डाइट लें, वक्त पर खाना खाएं, लेकिन अच्छी डाइट लें। पाइसेस, बुर्ज हूत, हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बड़े खुश रहेंगे और बड़ा एंजॉय करते हुए हफ्ते को वेलकम करेंगे। आप अपने कारोबार में बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी अपने बिजनेस में बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको अपने कारोबार में पहले नुकसान होते आ रहे थे तो अब आप अपने कारोबार में फ़ायदे होते देखना शुरू कर देंगे। अब आपको फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे, नुकसानात फ़ायदों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अपने काम की जगह पर बहुत अच्छी रहेगी। आपके बॉसेस आपके काम से खुश होंगे, आपके कोलीग्स आपके काम से हैरान रहेंगे, वो भी बड़े खुश होंगे। आपके सीनियर्स भी आपके काम में मदद करेंगे। आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि आपके सीनियर्स आपका नाम प्रमोशन के लिए भेज सकते हैं। आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इस हफ्ते आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आप अपने काम या कारोबार में कुछ जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे, नए आइडियाज़ मुतारिफ करवाएंगे, कुछ इनोवेशन लेकर आएंगे।
اگر آپ اپنے کاروبار میں مزید پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو اس سرمایہ کاری سے فائدہ تو ہوگا، لیکن فوری فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نیئر فیوچر میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ ہاں، اس ہفتے آپ کی فیملی آپ سے شکایت کر سکتی ہے کہ آپ انہیں ٹائم نہیں دے رہے اور آپ اپنے کام میں زیادہ مصروف رہیں گے، تو اس وجہ سے آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ 28 سپٹمبر کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو کچھ چیزیں اس وقت نیگیٹو ہو جائیں گی، کچھ معاملات سلو ہو جائیں گے، جو انرجی آپ کو پہلے مل رہی تھی وہ انرجی، وہ فیول رک جائے گا۔ تو آپ نے اپنی بات چیت میں، اپنے رشتوں کے سارے معاملات میں محتاط رہنا ہے، سنبھل کر چلنا ہے۔ آپ نے روڈ پر بہت محتاط رہنا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت محتاط ہو کر چلانا ہے، سیٹ بیلٹ باندھ لینی ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ آپ نے لازمی پہننا ہے، ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی کیونکہ حادثے کا خطرہ ہے۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ تھوڑے اداس رہ سکتے ہیں، بوریت محسوس کریں گے، لیکن آپ اپنے کاموں میں ٹھیک رہیں گے، آپ محنت کریں گے اور آپ کو اپنی محنت کا پھل بھی ملے گا۔ آپ نے اپنے مخالفین سے بھی محتاط رہنا ہے کیونکہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سازش کا شکار بھی ہو جائیں، تو آپ نے اپنے مخالفین سے بہت محتاط رہنا ہے۔ میرڈ کپلز نے بھی اس وقت محتاط ہو کر چلنا ہے، کوئی فضول بات نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں جانا، انڈرسٹینڈنگ سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ بحث میں گئے تو آپ دونوں کا جھگڑا ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ صبر سے چپ کر کے یہ وقت گزار لیں۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو خیالات بھی آئیں گے، آپ کچھ رسکی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں، تو آپ نے ان دنوں میں کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ایسی کسی جگہ پہ آپ نے پیسہ نہیں لگانا جہاں پہ آپ کو 50-50 چانسز ہوں۔ اگر آپ اس وقت ایسی کسی جگہ پر پیسہ لگائیں گے تو آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، نیچر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کو میڈیٹیشن کی طرف جانا چاہیے، اسپرچولیٹی کی طرف جانا چاہیے، کوئی وظائف شروع کرنے چاہیے، اس سے آپ سٹریس سے نکل آئیں گے، ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں گے۔ ان دنوں میں آپ کو سفر کرنا پڑے گا، سفر کاروبار کے سلسلے میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جاب کے سلسلے میں بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ نے سفر کے دوران گاڑی تیز نہیں چلانی کیونکہ حادثے کا خطرہ ہے، تو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ ہفتے کے آخری 2 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ جو لوگ فیملی بزنس کر رہے ہیں ان کا کام بہت اچھا چلے گا، آپ نئے بزنس پلان بنا سکتے ہیں، آپ کو اپنے بزرگوں کی طرف سے پیار ملے گا، ان کی دعائیں ملیں گی، ان کی توجہ ملے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشی خوشی میں، جوش و خروش میں آپ کوئی غلطی بھی کر دیں، تو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ ان دنوں میں ویسے بہتر ہے کہ آپ کوئی نیا ایگریمنٹ نہ کریں، اگر کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا پڑتا بھی ہے تو آپ نے اس معاہدے کی ساری شقیں بڑے غور سے پڑھنی ہیں، کسی قانونی ماہر سے اس کو پڑھوا لینا ہے، کوئی ایسی شک نہ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو جائے، تو آپ نے ایک ایک لفظ غور سے پڑھ کے پھر ہی اس کو سائن کرنا ہے۔ ویسے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس وقت کوئی بھی نیا ایگریمنٹ نہ کریں۔ ہفتے کے آخری 2 دنوں میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا باس ان کے ساتھ خوش رہے گا، جاب آپ کی ٹھیک چلے گی۔ اگر آپ کی پروموشن ڈیو تھی تو اب ان 2 دنوں میں اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کر رہے ہیں، محبت کے رشتوں میں ہیں، انہیں اب بھی بحث سے پرہیز کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جی کر کے ٹائم گزاریں، یہ وقت جی کرنے کی ہے۔ اگر آپ بحث کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، اور اگر جھگڑا ہوا تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں اور جھگڑے میں نہ پڑیں۔ اب چونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے اور یہ 3 ہفتے تک ریٹروگریشن میں رہے گا، تو تب تک آپ نے ان معاملات میں، اپنے رشتوں سے جڑے تمام معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے، چاہے وہ کاروبار کا رشتہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، چاہے وہ آپ بزنس پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ نے ہر جگہ پہ اپنی بات چیت میں محتاط رہنا ہے۔
باقی سب معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔